अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। ये मेरा वीलॉग है सैटरडे का, और सैटरडे को मेरी मेड कपड़े धोती हैं और नाश्ते के बाद मैं इस टाइम ऊपर आ गई थी उनसे कपड़े डलवाने के लिए। जब हम कपड़े डालने के लिए ऊपर आए तो मैंने देखा बाकी सारे मोहल्ले वालों ने भी कपड़े धोए हुए हैं। आज सर्दी की धूप तो बहुत ही अच्छी लगती है। बस थोड़ी ही देर बाद मुझे नीचे जाकर चाय बनानी थी क्योंकि हेल्पर ने कपड़े धोए थे इतने ढेर सारे, वो भी सर्दी में। उसके बाद मुझे खाने की भी तैयारी करनी है और आज मैंने अपनी अम्मी की तरफ भी जाना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद सब्ज़ी भी आ चुकी थी और फ्रूट भी आ चुका था। यहाँ पर हम बनाएंगे जूस मौसमी का, गाजर का, और साथ किन्नू भी शामिल करेंगे। इसके अलावा बीट रूट भी है, चुकंदर भी आया है। सब्ज़ी मैंने 1 हफ़्ते की मंगवाई थी। यहाँ पर शिमला मिर्च है, प्याज है, अदरक है। इसके अलावा ये रहा हमारा चुकंदर, और गोभी भी आ चुकी थी। और ये है बैंगन, हमारी पूरी फैमिली का फेवरेट आलू बैंगन, ये तो मैं अभी बनाऊंगी। और ये रहे कुछ टमाटर। अब मैंने इस पूरी सब्ज़ी को ऑर्गेनाइज़ करना है और फ्रिज में सेट करना है। वैसे जहाँ तक मेरा तजुर्बा है ना, सब्ज़ी को धोकर गीला करके फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़राब होती है। मैं तो सब्ज़ी को बस ऊपर से साफ़ करके ड्राई ही फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन अगर आप धोकर साफ़ करके रखना चाहते हैं फिर उसको अच्छी तरह से खुश्क करके किसी टिश्यू पेपर में रख के फिर फ्रिज में रखें, ताकि इसका जो मॉइस्ट है वो भी एब्जॉर्ब होता रहे टिश्यू में। इस तरह से ना सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होती। बस जी, ये सब्ज़ी मेरी ऑर्गेनाइज़ हो गई है और बाकी चीज़ों को मैंने आज ही यूटिलाइज़ करना था। और ये मेरी गोभी बाहर ही रह गई थी। चलें जी, अब हम इसको रखते हैं फ्रिज में। आज के इस व्लॉग में ना मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं गाजर का मुरब्बा किस तरह से बनाती हूँ। कुछ गाजरों को हमने जूस के लिए इस्तेमाल कर लिया था और बाकी गाजरों का मैं मुरब्बा बनाने लगी थी। यहाँ पर पहले मैंने अच्छी तरह से गाजरों को धो लिया था। और ये जो गाजर का मुरब्बा डालने की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये मेरी अपनी रेसिपी नहीं है, बल्कि मुझे ये मेरे फादर इन लॉ ने बताई थी। बहुत ही मज़ेदार मुरब्बा बनता है और खाने के बाद तो इसकी ऐसी क्रेविंग होती है कि बस ना पूछें। और हमारे घर में तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। मैंने जब अपनी बेटी को ये मुरब्बा खिलाया तो मैंने उसे ये कहा कि ये देखो, मैंने ये मीठी जेली बनाई है। और जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्हें इतना मज़ा आया, और साथ ही साथ उनको पता भी चल गया कि ये कोई जेली नहीं है, ये मम्मा आपने कैरेट का ही कुछ बनाया है। कैरेट्स को अच्छी तरह धोने के बाद ना मैं इनको छुरी से करने की बजाय पील ऑफ करती हूँ इनके छिलके को। आप इसको छुरी से जैसे आम रूटीन में हम गाजरों को छीलते हैं वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, और ये 1 कप मैंने शुगर का लिया था। पानी मैंने आधा कप लिया है और इसमें इस शुगर को शामिल करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर इन गाजरों को भी इसमें शामिल कर दूँगी। इस मुरब्बे के लिए जो मैंने गाजरें ली हैं वो तकरीबन आधा किलो हैं, और इसको हल्की सी आंच, दम वाली आंच पे रखकर आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर बाद आप इसको मिक्स कर लें, और जब पानी पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो मुरब्बा तैयार है। सर्दियों में ना गरम मुरब्बे की बात ही कुछ और है। और यहाँ पर बेवक्त की भूख का इलाज हो रहा है। ब्रेड के ऊपर मैंने चिकन स्प्रेड लगाया है, और मेरे पास 1 दिन पहले की बनी हुई पड़े हुए थे ये कटलेस आलू के कटलेस को मैंने इसके ऊपर स्प्रेड किया है, और ये चिली गार्लिक मैं ऊपर इसके स्प्रेड कर दूँगी। और ये एक अच्छा सा सैंडविच तैयार हो गया है। आलू तो सभी का फेवरेट होता है ऑल टाइम। और यहाँ पर मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ अपनी अम्मी के घर की। यहाँ पर मैं दोपहर के खाने के बाद अम्मी की तरफ आ चुकी थी। अम्मी के घर की तो बात ही कुछ और होती है भाई। ऐसा सुकून दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा जैसा सुकून अम्मी के घर में मिलता है। अपना घर तो नो डाउट जन्नत होता ही है, लेकिन अम्मी के घर की बात कुछ और होती है। भाई जो मेरे इस बात से इत्तेफाक करते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जब मैं यहाँ आई तो अम्मी के नेबर्स में ना शादी थी, वहाँ से बिद आई, और इसमें से मैं खुबानियाँ ढूंढ कर खा रही थी। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अब से मैं अपने व्लॉग्स में कुछ स्टिचिंग से रिलेटेड भी आपको चीज़ें दिखाया करूँगी। तो यहाँ पे कुछ ड्रेसेस सिल कर आए हुए थे जो कि मेरी अम्मी की सुपरविज़न के बाद ही आगे जाएंगे। तो बस अपने आराम के दौरान मुझे सिर्फ यही 2 ड्रेसेस मिले थे जिसका मैंने कैप्चर ले लिया।
अभी तो बस यही 2 डिज़ाइन थे जिनको मैंने क्लिप में ले लिया था। चले नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा आपको चीज़ें दिखाऊंगी। इसके अलावा कुछ शॉपिंग भी की हुई थी अम्मी ने, जो मुझे दिखा रही थी कि बताओ बेटियों के लिए किस तरह से कपड़े सिलवाने हैं। बस यहाँ पर यही डिस्कशन हो रही थी। यहाँ पर आने के बाद बच्चे मेरे नाना जान के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच हैं और खाला मामू के साथ भी, तो मुझे यहाँ पर आने के बाद बच्चों की भी टेंशन नहीं होती। इन शॉर्ट यहाँ पर आकर मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, ये बात भी है, जितनी जल्दी मुझे अम्मी के घर आने की होती है ना, उतनी ही जल्दी मुझे अपने घर वापस जाने की भी होती है कि मेरा फ़लाना काम पेंडिंग है, फ़लानी चीज़ फ्रिज में पड़ी हुई ख़राब ना हो जाए, ये वो एक्स्ट्रा घरेलू ख़वातीन सब मेरी इस बात से एग्री करेंगी। आज का मेरा वीलॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये वीलॉग तो हमारा 2023 का लास्ट वीलॉग था। अब जो वीलॉग आएगा वो 2024 में आएगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।